और आजकल बाजार में कोरोना की दवा आ गई है। कोरोना की दवा जनवरी से इम्यूनिटी बूस्टर आयुष डिपार्टमेंट ने खुद एडवाइजरी जारी की थी। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं दोनों। हो सकता है कि जो भारत की दवाई निकले पूरे विश्व को हम दें अपनाने को। हम कोरोना को मात दे सकते हैं सरकार की सहायता से, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए ही ये काम हो सकता है। भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं को अगर ये सब करें तो 80 से 90% युवाओं को कोरोना नहीं हरा पाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और आजकल बाजार में कोरोना की दवा आ गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना की दवा जनवरी से इम्यूनिटी बूस्टर आयुष डिपार्टमेंट ने खुद एडवाइजरी जारी की थी आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी की दवा की। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम क्लिनिकल कंट्रोल्ड स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल्ड ट्रायल्स करते हैं तो इसमें कम से कम 3 साल का समय लगता है। तो जो 3 साल का समय है, कंक्रीट दवाई तभी निकलेगी जो कि गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस हैं, जो ICMR अप्रूव करता है। अगर हम उसको वार फुटिंग पे काम करके कट शॉट भी करें तो भी 10 से 12 महीने तो लगेंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि रेंडमाइज्ड जो ट्रायल्ड हैं, जो सरकार की गाइडलाइन के में मौजूद हैं, उन्हीं को कोरोना की दवाई हम कह सकते हैं। बाकी इम्यूनिटी बूस्टर सभी आयुर्वेद और होम्योपैथ वाले सभी डॉक्टर्स ऑलमोस्ट इसको प्रमोट कर रहे हैं और इसकी सलाह कोरोना आने से पहले ही दी जा रही है। तो बाकी हमें यह देखना चाहिए कि कोरोना इस वक्त खड़ा कहाँ है। हम देखिए, मार्च में भारत में अर्ली मार्च में केसेस आने शुरू हो गए थे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। कोरोना का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? देखिए, 4.5 लाख मरीजों से हम क्रॉस कर चुके हैं भारत में। लगभग 14,500 डेथ भी हो गई हैं। डेथ में कोमॉर्बिड कंडीशन वाले मरीज ज्यादा हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से जो डेथ हुई वो बहुत रेयर है। तो जो कोरोना के जो मरीज हैं, देखिए, जहां तक ये करंट स्टेटस है भारत का, तो जितने मरीज हैं इनमें से मैक्सिमम 10 या 15,000 रोज नए केस आ रहे हैं। ये सारे केसेस सिर्फ भारत के 10 शहरों में से हैं। 70% केसेस सिर्फ बड़े 10 शहरों में से हैं। बाकी 30% पूरे भारत में स्कैटर्ड हैं। वो सारे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हिसाब से हैं। तो हमारा जो फोकस है इस वक्त कंटेनमेंट जोन्स और टारगेटेड एरिया जहां स्प्रेड है उसको लॉकडाउन, उस सिर्फ एरिया को सील या लॉकडाउन करके वहां टेस्टिंग और वहां गाइडलाइंस सारी फॉलो करें ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएं। वरना सेकंड ये दोबारा फिर से वेव आने का भी अंदेशा रहता है। चाइना और साउथ कोरिया में ऑलरेडी सेकंड वेव आ चुकी है और हम तो अभी पीक पर नहीं पहुंचे हैं। तो पीक पे पहुंचे बिना अगर फिर सेकंड वेव आ गई तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इसका इलाज यही है कि शहरों में जहां डेंस एरियाज हैं, जहां कॉलोनीज हैं, जहां स्लम्स हैं, जहां झोपड़पट्टी हैं या जहां छोटे फ्लैट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फ्लैट्स हैं, उस एरियाज पे कंसंट्रेशन देने की जरूरत है सरकार को। वहां मैक्सिमम हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लें, वहां मैक्सिमम हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और अगर लगता है कि कहीं क्वारंटीन की फैसिलिटी नहीं है
तो उनको सरकार अपने पब्लिक क्वारंटीन सिस्टम में ले आए। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक पक्का इलाज है, तभी आप बच पाएंगे। वरना एक कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट 2 या 3 लोगों को फैलाएगा ही फैलाएगा। तो उससे बचाना है तो यही हमें इलाज है। बाकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की जहां तक बात है, तो कोई इसमें शक नहीं है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती ही करती हैं दोनों सिस्टम। लेकिन मेरी सलाह यही है कि जब तक ट्रायल्स, होम्योपैथी के ट्रायल हो चुके होकर रिपोर्ट आईसीएमआर को सबमिट हुई है, नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज होम्योपैथिक का जो आगरा में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां, 200 बेडेड। तो उन्होंने ट्रायल करके आईसीएमआर को रिपोर्ट सबमिट की है। जब आईसीएमआर उसको अप्रूव कर देगा तब हम उस दवाई को मार्केट कर पाएंगे। तो फिर नॉर्म्स फॉलो करें। सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है? वो क्यों नहीं जल्द से जल्द देखें, ये करते हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने केसेस हो रहे हैं? देखिए ऐसा है वंदना जी, बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है सरकार को। सरकार अपने कायदे कानून के हिसाब से चलेगी। जो ट्रायल्स हैं उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलत हमने कुछ डिक्लेयर कर दिया तो वो और सुसाइडल है। तो जब इसकी सारे टेस्ट गाइडलाइन हो चुके हैं तो फिर गलत कैसे? वो तो सारे टेस्ट होने के बाद ही रिपोर्ट सौंपी गई है ना। देखिए मैडम, कोई भी काम होता है, अगर एक सरकारी अदारे का अकाउंट ऑफिसर एक अकाउंट की रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो वो ऑडिट होती है। ऑडिट का मतलब है कि जो नीचे वाले ने किया क्या वो सही है कि नहीं है। 2 बॉडीज होती हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो इंटरनल ऑडिट होने के बाद अब एक्सटर्नल ऑडिट में रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है, तो वो गाइडलाइन बिल्कुल सही है। विश्व भर को हमने, हो सकता है कि जो भारत की दवाई निकले पूरे विश्व को हम दें अपनाने को। तो अगर हमने पूरे विश्व को अपनाने को देना है तो इंटरनेशनल रिसर्च में वो जर्नल पब्लिश हो हमारी रिपोर्ट, और साथ में सरकार उसको अलाउ करे, तो पूरे विश्व को हम ये दे सकते हैं। तो अगर हमने विश्व गुरु बनना है जिस पे हम चले हुए हैं, तो कोई बात नहीं, इस लाइन पे भी हम विश्व गुरु बने, लेकिन एहतियात, थोड़ा सा संयम बरतें, प्रोटोकॉल फॉलो करें। दवा कोई बड़ी बात नहीं है। दवा आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों ही करीब करीब हैं उसके, लेकिन मेरे विचार से सरकारी गाइडलाइन पे ही हमें दवाई इसकी डिक्लेयर करनी चाहिए तब। और इससे बड़ा इस वक्त कर्व को फ्लैटन करने का हमारा काम है, उस पर ध्यान दें हम कि कर्व, जितने मरीज आ चुके हैं, जो हमारा कर्व अभी तक ग्राफ डेली बढ़ रहा है 10 से 15 हजार का, इसको कम करें। इसको कम करने का यही तरीका है टेस्ट। हाँ, यही टेस्टिंग बढ़ाएं। जहां जिस एरिया में ज्यादा केसेस हैं उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करें, साथ वाले एरिया को बफर जोन डिक्लेयर करें, वहां टेस्टिंग बढ़ाएं, और वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स 100% फॉलो किए जाएं। अगर कोई नहीं करता है तो उनको पब्लिक क्वारंटाइन में डाल दीजिए। ये इसका इलाज है। इस तरह से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। सरकार की सहायता से, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए ही ये काम हो सकता है। जब तक दवाई नहीं आती या फिर वैक्सीन नहीं आता तब तक इंतजार करें। और वैक्सीन की क्या गारंटी है कि वो जो है सभी को लग जाएगा और सभी उससे ठीक हो जाएंगे? फिर देखिए वंदना जी, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि जो होम्योपैथिक की या आयुर्वेदिक की दवाई है उसको जल्द से जल्द लाया जाए, जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को इजाजत दे दी है। जहां सरकार को लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है तो वहां इजाजत मिल रही है। गुजरात में भी इजाजत मिल गई है। तो हम प्रिवेंशन, सरकार ऑलमोस्ट हर सूबे में, हर स्टेट में जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाई हैं वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। तो ऐसा नहीं है, तो हम प्रिवेंशन का इस्तेमाल करें। हम कोशिश ये करें कि आयुर्वेद और होम्योपैथ द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लें कि कोरोना हमें अटैक ना कर पाए। अगर आए भी तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको ओवर पावर कर ले। ये स्ट्रेटजी बना के हम चलें
बाकी कहीं वैक्सीन का वैक्सीनेशन इंतजार ना करें। कहीं वैक्सीनेशन का इंतजार तो नहीं किया जा रहा है? वैक्सीनेशन का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, उसको अभी कम से कम 10-12 महीने और लगेंगे, तो इतना समय नहीं है हमारे पास। स्ट्रेटेजाइज करें हम अपने आप को, कंट्री टू कंट्री स्ट्रेटेजाइज करें। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 10-12 शहर हैं सिर्फ हमारे, जहां 10 शहरों में हमारे 70% केसेस आ रहे हैं। तो अगर हम उन 10 शहरों को, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, इंदौर है, इनको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप कर्व को हम फ्लैटन कर लेंगे। कर्व फ्लैटन कर लिया तो स्पोरेडिक कहीं ना कहीं, देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से थोड़े बहुत केस तो आते रहेंगे। तो ये ओवरऑल हम एक सेकेंड वेव से बचें और पीक आने के बाद हम इसको 100% कंट्रोल में रखें। ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहां पर ज्यादा टेस्ट होगा तो वहां पर रिपोर्ट्स भी ज्यादा ही आएंगी। तो इसका मतलब या तो टेस्ट बंद कर देने चाहिए या फिर हर जगह इतने सारे टेस्ट अलाउड कर देने चाहिए कि भाई दिन में इतने टेस्ट होने ही होने हैं, क्योंकि छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। छोटे शहरों तक जाने की जरूरत नहीं है, छोटे शहरों में कोरोना है भी कम है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि हमें एरियाज आइडेंटिफाई करके, अगर हमें लगता है कि वहां बढ़ गया है तो सिर्फ वहां ही टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। हर जगह रैंडम टेस्टिंग नहीं करनी है हमें, सिर्फ जहां जरूरत हो, जहां कंटेनमेंट जोन है, जहां बफर जोन है, वहां हम टेस्टिंग करें। इससे क्या होगा, ना तो टेस्टिंग की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, ना ही हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी अगर हम अपनाएंगे, और एक मेरी सजेशन है सभी को, जो भी ट्रायल्स करें वो क्लिनिकल कंट्रोल्ड स्टडी करें पहले, फिर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करें और सरकार आईसीएमआर को नॉलेज में, कॉन्फिडेंस में लेके करें। वैक्सीन के साथ में चिप का भी बोला जाता है कि चिप भी आएगी, वो भी इंजेक्ट होगी, क्या ये सही है? देखिए, ये बात वही है कि ऑथेंटिक किसी वेबसाइट ने ऐसा नहीं कहा आज तक कि कोई चिप आएगी और अब इसको हम करेंगे। चिप बेसिकली प्लान्ड है कि जीपीएस बेस्ड आए, ताकि इंसान कहीं जाए तो उसका पता लग जाए। तो अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और आपका ब्लूटूथ ऑन है और आपके फोन की लोकेशन ऑन है, तो आप क्वारंटीन लोगों की आप देख सकते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। बड़ा आसान है। तो आरोग्य सेतु ऐप मस्ट किया हुआ है सरकार ने, हर क्वारंटीन जोन में मस्ट है, हर इंटरस्टेट ट्रेवल में मस्ट है। तो चिप की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों चिप का इंतजार करें? तो वैक्सीन, चिप सब भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार ये मैं बता रहा हूं, गैदरिंग से बचें। देखिए, रथ यात्रा थी परसों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 500 लोगों की इजाजत दी। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, हर इस वक्त गाइडलाइन उसी के फेवर में है, और विश्व भर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ये अपनाई जा रही, वहां कोरोना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें एहतियात बरतना है, डरना नहीं है, एहतियात बरतना है, और जो नॉलेज दी जाती है उसको इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें और कोरोना पर विजय प्राप्त करें। आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते यही संदेश है, कोरोना की सही जानकारी लें। आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, भारत सरकार की वेबसाइट्स को फॉलो करें, व्हाट्सएप पे मत ज्ञान लें, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स को फॉलो करें, और जैसी गाइडलाइन सरकार की तरफ से आती है उसको पालना करें। हाँ, आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये दोनों आपका इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए। होम्योपैथिक में इम्यूनिटी बूस्टर लें, आयुर्वेद के इम्यूनिटी बूस्टर लें, प्राणायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें। तो देखिए, अगर यंग ब्रिगेड है, जो भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं को अगर ये सब करें तो 80 से 90% युवाओं को कोरोना नहीं हरा पाएगा। तो अगर कोरोना 90% को वैसे ही छोड़ गया तो बचा क्या? तो हमें वैक्सीन करनी क्या है? क्यों हम, देखिए, मैं बार बार दोहराता हूं हर एपिसोड में
कि हम भारत एक गरीब देश है, कितनी महंगी वैक्सीन आ रही है हमें नहीं पता। कल को वैक्सीन आ जाए और इतनी महंगी हो तो आधा हिंदुस्तान, क्या मेरा ख्याल तो सिर्फ 5 या 10% लोग ही इसको करा पाएंगे। तो वैक्सीन का इंतजार ना करें, हमारे पास होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के इम्यूनिटी बूस्टर हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।